हेलो एवरीवन। सो ये हमारी पीजीटी 2020 क्वेश्चन पेपर 2021 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। एक सीरीज़ में हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और हमने अभी तक के हमने आई थिंक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी तक हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और 60 क्वेश्चन नंबर 61 हमने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया हुआ है जल्दी से रीड कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0 कैन बी मेड कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बाई डिफाइनिंग एफ ऑफ 0 टू बी इक्वल टू सी। उन्होंने बोला कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी एक्स टेंड्स टू 0 पे एफ ऑफ एक्स की, वो एफ ऑफ 0 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो, अब एक चीज़ और ध्यान दो, ये जब आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपका ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड एक्स फोर बाई 4 फैक्टोरियल, है ना, माइनस डैश करके, एंड नीचे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 माइनस 1/4 फैक्टोरियल एक्स 2, है ना, क्योंकि कॉमन लेके एक्स स्क्वायर हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब जैसे ही आप लिमिट एक्स गोज़ टू 0 लगाओगे, आपके पास क्या बचेगा 1/2 बचेगा। ठीक है, और जो कि हमारे एफ ऑफ 0 के बराबर होगा, तभी हमारा ये जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1/2 आनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉज इज digest it and then go further. Okay, so let us try to do another question. So क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया हुआ है जल्दी से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या क्या होंगी, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। देखो, इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से कर सकते हो। पहली बात तो देखो कि ये हमारी किस ब्लॉक मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, एक ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन रही है। पहला ब्लॉक आपका ये है, ठीक है, दूसरा ब्लॉक यह है। तो जो इस 3/3 की मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होगी, ये इस ब्लॉक की आइगन वैल्यू इसके आइगन वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो जैसे इस ब्लॉक की आइगन वैल्यू क्या है, एक तो 0 है और कोई नहीं है, क्योंकि 1/1 की मैट्रिक्स है ये वाला ब्लॉक, एंड ये 2/2 का है। तो अब एक चीज़ और, अगर ईच रो का सम कोई आर वैल्यू आ रही है तो वो आर एक आइगन वैल्यू हो जाती है। जैसे इसने बोला कि एक इसका रो का सम क्या है 2 है, तो एक तो आइगन वैल्यू 2 हो गई। दूसरी कहाँ से आएगी, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होती है, ट्रेस के बराबर होती है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो दूसरी आइगन वैल्यू फिर से 0, तो 0 0 2 आइगन वैल्यू आपकी मतलब हो जाएगा 3 आइगन वैल्यू। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है, कुछ दूसरी तरह से करना है, तो सीधे जाओ अपने ऑप्शन के पास। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या दिया हुआ है, जल्दी से देखो, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या दिया हुआ है। हाँ, 2 दिया हुआ है। तो देख लो कि किसको जोड़ने पे 2 दे रहा है। तो ये तो नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी 2 आइगन वैल्यू, जो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू क्या होंगी, 0 और 2 होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन में 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहा है कि हमें निकालना है, ये दिया हुआ है, हमें निकालना है कि डाइवर्जेंट ऑफ कैप आर की वैल्यू निकालें। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर ऑफ आर अपॉन आर को। ठीक है, तो अब इस चीज़ को जब ओपन करोगे आप, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन आर एंड उल्टा डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर आर एंड प्लस वेक्टर आर इनटू डेल 1 अपॉन आर, राइट। देखो, अब इस चीज़ को जब अब आपको पता है कि ये जो डेल 1 अपॉन आर आता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, एंड जो डेल वेक्टर आर की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इन सब वैल्यू को जब आप पुट करोगे एंड थोड़ा सा सॉल्व करोगे, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 2/r मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2/r हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 65। सो रीड इट। क्या दिया हुआ है? इफ़ डब्ल्यू, ये कोई बना के दे दिया उन्होंने, सब स्पेस है R3 का, एक्स वाई कलेक्शन ऑफ एक्स वाई इन R3, ये ट्रिपल है, एंड सच दैट एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक फ्री हो जाएगा, तो बचेंगे दो वेरिएबल। तो इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस R3 देन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। हमने तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कर लिया, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो एक यहाँ से फ्री हो जाएगा, ठीक है, एक जो है वो दो पे डिपेंड करने लगेगा, और फिर उसके बाद जेड की जगह क्या लग देगा? एक्स प्लस वाई, तो 2 ही तो वेरिएबल बचे ना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 66 में हमें क्या निकालना है? ए दिया हुआ है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, ए इनवर्स निकालना है। अब देखो और एक चीज़ और, किसके टर्म में निकालना है ये भी ध्यान दो। हमें एफ ऑफ एक्स या तो एफ ऑफ माइनस एक्स, या तो देखते हैं क्या निकल के आता है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, जब इसके विथ रेस्पेक्ट ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया, ओके। तो डिटर्मिनेंट आपका आ गया 1। अच्छा, एक चीज़ और आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें पता है कि ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, तो मतलब ए जो इन्वर्स होगा वो ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है, ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ रियल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब ए ट्रांसपोज के बराबर होगा तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज ले लूँ तो वही मेरा ए इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारा ए इन्वर्स क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 1 एंड माइनस साइन एक्स, ओके सॉरी, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने ट्रांसपोज ले लिया है, तो क्या हो जाएगा? ओके, सो सी, तो हमने ट्रांसपोज लिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये वाली चीज़ को हमने यूज़ किया, तो हमें पता कि ये इन्वर्स हमारा निकल के आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड 0, एंड ये क्या होगा? क्योंकि वो ट्रांसपोज के बराबर है तो हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, ये कॉस, तो कॉस हो जाएगा और 0 0। अब देखो इसमें कि कौन सा है जिसमें एफ ऑफ एक्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जा रहा है हमारे केस में, जो इन्वर्स हमारा निकल के आया। तो अब देखो लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स 0 0 1 एंड साइन एक्स 0 0। तो देखो जैसे आप एफ ऑफ माइनस एक्स लेंगे, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। I hope all of you getting it. Okay, so just think little bit and you will get quickly your answer. Okay, so let us try to do question number 67. तो 67 में क्या दिया हुआ है पहले देखो, द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन बाय द फोर्स हमें निकालना है, एंड डिस्प्ले जो हम जो पार्टिकल है उसको डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम दियर टू दियर एंड अलॉन्ग विद द पैराबोला, ठीक है। तो हमारा जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या होगा? जो हमारा डब्लू आ जाएगा, जो हमारा डब्लू होगा वो किसके बराबर होगा? डब्लू हमारा बराबर होगा इस चीज़ के, ठीक है। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड वेक्टर एफ इंटू डी वेक्टर आर के, ठीक है, डी वेक्टर आर के। अब ये जो डी वेक्टर आर है वो क्या है? वो डी एक्स कैप आई प्लस डी वाई कैप जे है, एंड आपका ये तो दिया हुआ है, ठीक है, ये तो आपका दिया हुआ है, तो बस जल्दी से लिखो इसकी वैल्यू। और क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? इंटीग्रेशन 0 to 1, जैसे ही आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आई के साथ चिपक जाएगा और जे के साथ चिपक जाएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स एंड डी एक्स एंड माइनस 2xy प्लस वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, इन्होंने पैराबोला दे रखा था तो वहाँ से हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड वाई डी वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा? डी एक्स। तो हम इन वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा? एक्स, इसको लिख दोगे तो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स दिया हुआ है इन एक्स से तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, एंड माइनस जैसे ही यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे ही यहाँ पे y को कॉमन लोगे, ठीक है, y कॉमन निकल रहा है यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 एंड y डी वाई की वैल्यू क्या है? dx है, ठीक है। अब कुछ मत करो, बस सिंपली इसको क्या करो?
सॉल्व कर लो, ठीक है। जो तो जैसे इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा x³/3 है ना, और ये क्या आ जाएगा -x² + x, एंड इसका रनिंग फ्रॉम 0 to 1। अब जैसे ही लिमिट आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा लिखा जा रहा है बट कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या होगा 1/3 - 2, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये चीज़ क्या लिख दोगे आप, ये आ जाएगा ओके 6 - 5/3, ठीक है, -5/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओके इज़ देयर एनीथिंग मिस्टेक, ओके wait a minute, sorry for that, is there any mistake, here we put this value, okay because here 2 is also na, so it will be also in like that, so okay sorry for that, so here 2 will be also there, so ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे आप पुट करोगे तो ये 2 2 करके ये हो जाएगा, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। अब तो काम जो है वो कभी निगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है, समझ रहे हो आप, यस ओके। सो आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग इट। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यस नन ऑफ द अबव, ओके डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इज़ इट गुड इफ़ आई विल गिव यू एज ए होमवर्क, सो ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, ओके दिस क्वेश्चन ट्राई एज ए होमवर्क, वी विल आई विल चेक वेदर ऑल ऑफ यू डिड इट और नॉट, ओके सो राइट विच वन, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन सा आंसर मिला है, ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओके बाय बाय, थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल MRD QA, so that our family will be big day by day, okay bye bye, take care।